मूवी का स्टार्ट एक किंगडम से होता है जहां ओल्ड फैशन ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, जिनके मुताबिक वुमेन्स को ना ही कोई इम्पोर्टेंट दी जाती है और ना ही उनकी सुनी जाती है। उसी किंगडम में एक विवियन नामी औरत रहती है जिसकी 2 डॉटर्स हैं, मंगोलिया और एरिसा। उनकी एक एला नामी स्टेप सिस्टर भी है। एला की फादर की डेथ की वजह से विवियन एला को मेड की तरह ट्रीट करती है। एला का ख्वाब है कि वो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बने, लेकिन इस फैमिली ऊपर से ऐसे किंगडम में रहते हुए उसका ये ख्वाब पूरा करना बहुत मुश्किल है। एला सफाई करते हुए एक विंडो बग को उठा के एक बॉक्स में रख देती है क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है और सबकी हेल्प भी करना चाहती है। एला की इस दर्द भरी जिंदगी को थोड़ा बेहतर करने के लिए एला के 3 माउस फ्रेंड्स भी हैं जिनसे बात करके वो अपना दिल हल्का कर लेती है। विवियन हर वक्त एला के कामों में गलतियां निकालती ही रहती है और कहती है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। तभी थॉमस नामी आदमी उनके घर आता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा होप होती है कि विवियन की बेटियों को उसकी वजह से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, और वो एला से भी यही कहती है कि उसे जल्द ही अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढना होगा। मगर एला के प्लान्स ही कुछ और हैं। वो नीचे बेसमेंट में आके अपना बनाया हुआ ब्यूटीफुल ड्रेस पूरा करती है और इस उम्मीद में होती है कि एक दिन वो अपनी शॉप खोल के बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनेगी। सीन्स प्रिंस रॉबर्ट पे शिफ्ट होता है जिसे एक प्रिंसेस अपने किंगडम का लालच देते हुए शादी के लिए मना रही होती है, लेकिन रॉबर्ट उससे शादी से मना कर देता है। यहाँ मार्केट में एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ सबको कैसल में आने का कहा जाता है ताकि वो सब सारी रॉयल फैमिली से विवियन अपनी डॉटर्स के साथ रेडी होके निकलने लगती है कि एला अपना बनाया हुआ ड्रेस वहाँ लेकर आ जाती है। उसका सोचना था कि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और वो अपना डिज़ाइन दिखाकर अपनी डिज़ाइनर का करियर स्टार्ट कर सकती है। विवियन उसे ऐसा करने से फ़ौरन मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसके ख़ानदान का नाम ख़राब होगा, क्योंकि लड़कियों का काम बिजनेस करना नहीं घर संभालना है। किंग को रॉबर्ट का सारी लड़कियों को मना करना समझ नहीं आ रहा होता। उसे लगता है कि रॉबर्ट बहुत इमेच्योर है और अभी किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं। क्वीन किंग को इस बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किंग क्वीन को चुप करवा देता है। फिर क्वीन देखती है कि किंग की सीट क्वीन की सीट से बड़ी है। इस पर वो अनाए हुए वहाँ से चली जाती है। किंग रॉबर्ट से कहता है कि अब टाइम है कि उसे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। तभी लोग रॉबर्ट को अपना किंग मान के उसे सीरियस लेंगे। रॉबर्ट का कहना है कि उसे कोई भी प्रिंसेस पसंद नहीं आई है और उसे जब तक प्यार नहीं होता तब तक वो शादी कैसे कर सकता है। और किंग का कहना है कि एक किंग शादी प्यार के लिए नहीं बल्कि पावर के लिए करता है, और अगर अभी भी रॉबर्ट ने ये सब सीरियस नहीं लिया तो वो क्राउन और कैसल उसकी सिस्टर ग्वेन के नाम कर देगा। किंग रॉबर्ट को बताता है कि उसने एक बॉल अरेंज किया है जिसमें रॉबर्ट अपने लिए ब्राइड सेलेक्ट करेगा। रॉबर्ट को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन किंग ऑर्डर करता है कि उसे ये करना होगा। लेकिन रॉबर्ट की सुई इधर ही अटकी रहती है कि जब तक वो किसी लड़की से प्यार ना करे वो तब तक उससे शादी नहीं करेगा। फिर मिल जाती है उसे वो लड़की यानी एला, जो रॉयल फैमिली किंगडम के सामने आती है, जिसे पीछे से कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए वो किंग के स्टैचू के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन किंग को एला की इस हरकत की वजह से बहुत गुस्सा आता है और वो एला को नीचे उतरने को कहता है। एला वहाँ डरे बगैर किंग को समझाने की ट्राई करती है कि वो स्टैचू पे क्यों चढ़ी। जॉन को एला का ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है। रॉबर्ट किंग के सामने शर्त रखता है कि वो बॉल पे जाके वहाँ से अपने लिए प्रिंसेस ढूंढेगा, पर किंग को बॉल पे किंगडम की हर लड़की को इनवाइट करना होगा, फिर चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो। अब रॉबर्ट किंग का इकलौता लड़का है और क्राउन उसे ही पास करना है, ना कि अपनी डॉटर ग्वेन को, इसलिए वो शर्त मान लेता है, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि ग्वेन कितना डेस्परेटली किंगडम का होल्ड चाहती है। अब रॉबर्ट एला को ढूंढने भेस बदल के किंगडम में निकल जाता है।
ये मेक श्योर करते हुए कि एला बॉल में आ रही है। यहाँ एला अपना बनाया हुआ ड्रेस मार्केट में लिए निकल जाती है। विवियन अपनी डॉटर्स को घर के काम सिखाते हुए नजर आती है और उन्हें सिखाती है कि उन्हें मटीरियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार और रोमांस में कुछ नहीं रखा है। लड़के को अमीर होने की ज़रूरत है, तभी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सकती है। मार्केट में जब एला ये ड्रेस सेल करने का ट्राई करती है तो तभी लोगों को लगता है कि ये इसने चोरी किया है। एला इस बात को क्लियर करके सेल करने लगती है, तब भी कोई उसे सीरियस नहीं लेता। जैसे पहले बताया गया है कि वुमेन्स का मार्केट में कोई काम नहीं है, लेकिन तभी वहाँ रॉबर्ट आ जाता है। तभी उसे एला एक स्ट्रेंजर समझ के बात करने लग जाती है और कहती है कि यहाँ किंगडम के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वुमेन को भी अपने ड्रीम्स पूरे करने की इजाज़त करनी चाहिए, वो भी अपना बिजनेस करना चाहती है। एला की बातों से इम्प्रेस होते हुए एला की प्राइस का ट्रिपल देकर उससे वो ड्रेस खरीद लेता है। तभी वहाँ किंगडम के लोग आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि बॉल पे प्रिंस अपने लिए एक वाइफ सेलेक्ट करेगा और उस बॉल पे किंगडम की सारी लड़कियां इनवाइटेड हैं। ये बात सुन के एला को बहुत हंसी आती है कि ये कितना फुलिश आइडिया है कि बॉल पे मिलके ज़िंदगी का फैसला हो सकता है। वो रॉबर्ट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। रॉबर्ट सबको इग्नोर करते हुए उसे बॉल पे आने का कहने लग जाता है। वो एला को लालच देता है कि वहाँ कितने सारे लोग होंगे और तुम अपना आइडिया वहाँ शेयर कर सकती हो। रॉबर्ट कहता है कि वो वहाँ के बहुत ही बड़े लोगों को जानता है, वो वहाँ उन सबसे एला को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ये सब सुन के एला वहाँ बॉल पे आने के लिए राज़ी हो जाती है। एला रॉबर्ट के पैसों से सबसे अच्छा फैब्रिक बाय करती है और बॉल पे पहनने का ड्रेस बनाने लग जाती है, ये सोच के कि वहाँ लोगों को इम्प्रेस कर सके। यहाँ हमें सबके लाइफ की स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं। एला अपना ड्रेस बनाने के लिए कोशिशें कर रही होती है। रॉबर्ट अभी भी अपने फादर के प्रेशर में है। ग्वेन किंगडम का होल नहीं ले पाती। विवियन अपनी डॉटर्स को एक परफेक्ट विमेन बनाना चाहती है ताकि उन्हें अच्छे स्वेटर्स मिल सके। क्वीन किंग से मिली हुई क्वालिटीज़ से खुश नहीं दिखाई जाती। इन सब की लाइफ इन्हें कहाँ लेकर जाने वाली है, ये तो हमें एंड में ही पता चलेगा। विवियन और उसकी डॉटर्स बॉल के लिए रेडी हुए वे अपने ख्वाबों में गुम होती हैं कि अगर उनमें से कोई एक प्रिंसेस बन गई तो इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तभी उनके ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए एला अपना ब्यूटीफुल ड्रेस बना के वहाँ आ जाती है, जिसको देख विवियन उसे कहती है कि तुम बॉल पे नहीं जा सकती, क्योंकि बॉल पे सिर्फ सिंगल लड़कियां ही जा सकती हैं और उसने एला की बात थॉमस से पक्की कर दी है। एला इस बात पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है तो गुस्से में विवियन उसका ड्रेस ख़राब कर देती है और उसकी इंसल्ट करते हुए बेसमेंट में भेज देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एला ने जिस लेडी बर्ड की जान बचाई थी वो बटरफ्लाई में बदल के उड़ने लगी है और वो एला के पास आके एक फेरी गॉडमदर में बदल जाती है, जो उसकी जान बचाने की वजह से अब एला की मदद करना चाहती है। फेरी गॉडमदर अब एला का बनाया हुआ बेस्ट डिज़ाइन यूज़ करके एला का ड्रेस चेंज करती है। फिर वो एला को एक ग्लास शूज़ देती है। वो एला के माउस को उसके ह्यूमन फ्रेंड में बदल देती है और उनके साथ कैसल जाने को कहती है। साथ में वो एला पे मैजिक भी कर देती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, ताकि वो उसकी स्टेप मदर के गुस्से से बच सके। साथ में वो फेरी गॉडमदर एला को बताती है कि ये मैजिक सिर्फ 12 बजे तक ही रहेगा, इसके बाद एला अपनी असली हालत में आ जाएगी। यहाँ रॉबर्ट को सब लड़कियाँ इम्प्रेस करने में लग जाती हैं, पर रॉबर्ट को उनमें से एक में भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उन सब से जान छुड़वाना चाहता था। उसे अभी भी सिर्फ एक ही लड़की का इंतज़ार था, जो कि एला थी, जो कि अभी भी बॉल में उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ एला बॉल में पहुँच के अपनी स्टेप मदर से टकरा जाती है, जो उसे पहचान नहीं पाती, बस उसकी शूज़ की तारीफ करते हुए चली जाती है। इसके बाद एला एक टैटियानी नाम की एक क्वीन से मिलती है, जिससे एला का ड्रेस बहुत पसंद आता है। जब उसे ये पता चलता है कि ये सारा का सारा एला ने बनाया है तो वो एला से बहुत इम्प्रेस होती है और उसके सारे डिज़ाइंस के साथ उसे कल शाम 4 बजे अपने पास बुलाती है कि तभी उसकी नज़र रॉबर्ट पर पड़ती है।
तभी एला पे रिवील होता है कि रॉबर्ट कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्रिंस है। एला सबसे नजर चुराते हुए वहाँ से निकलने की करती है। वो एला को देख लेता है और फौरन उसके पास पहुँच जाता है और एला को वहाँ से जाने से रोकता है। फिर दिखाया जाता है कि एला का बनाया हुआ ड्रेस वहाँ की क्वीन मतलब ग्वेन ने पहना होता है। एला ये देखकर बहुत प्राउड फील करती है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जॉन एला को उसके साथ डांस करने का कहता है। दोनों ही बहुत ही इमोशनल सा डांस करते हैं। सब उन्हें देख ही रहे होते हैं क्योंकि वो एक साथ बहुत परफेक्ट लग रहे होते हैं। डांस के बाद रॉबर्ट एला को वहाँ से ले जाता है। सबसे दूर आके रॉबर्ट एला को प्रपोज करता है, लेकिन इसमें एला के करियर की बात कहीं नहीं होती। एला अपने दिल पे पत्थर रखे हुए रॉबर्ट से कहती है कि अगर उसे अपने करियर या रॉबर्ट में से किसी एक को चुनना हो तो वो अपने करियर को चुनेगी। रॉबर्ट का भी बचपन से किंग बनने का ख्वाब था। वो एला के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, ना अपने रूल्स बदलने को। ये देख दोनों एक दूसरे की सिचुएशन समझते हुए प्यार होने के बाद भी अपने रास्ते अलग करने का फैसला करते हैं। एला वहाँ से जाने ही लगती है पर उससे जाया नहीं जाता। वो वापस आके रॉबर्ट को हक करती है। इसी के दौरान ही 12 बज जाते हैं और एला वहाँ से निकलने के लिए जल्दी कर रही होती है। पार्टी में वापस आते हुए ही सब उसको घेर लेते हैं। ये देख के रॉबर्ट वजह जाने बगैर ही उसे वहाँ से निकलने के लिए मदद करता है। किंग एला की आइडेंटिटी जानने के लिए रॉबर्ट के फ्रेंड को एला के पीछे भेजता है, लेकिन वो उसके ऊपर शू फेंक कर ही उसे वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करके भागने लग जाती है। लेकिन रास्ते में मैजिक खत्म होने के बाद बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है सिवाय उस शू के। यहाँ किंग रॉबर्ट के दिल टूटने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, बल्कि वो किसी की भी फीलिंग की परवाह नहीं करता, ना अपने बच्चे और ना ही क्वीन। उसे परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि वो कैसे अपने किंगडम को बढ़ा सकता है और वो रॉबर्ट को अपने बाद एक अच्छा किंग बना सकता है। फिर वो फैसला करता है कि रॉबर्ट उसकी बताई हुई लड़की से ही शादी करेगा। रॉबर्ट भी किंग बनने के लिए उसकी बात मान लेता है। फिर सब किंग के एरोगेंट बिहेवियर को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट का दोस्त एला का शूज़ लाकर किंग को दे देता है। विवियन घर आके एला के रूम में आने लगती है, लेकिन एला वो शूज़ सुबह के बेड पे सो जाती है। अजीब बात यह होती है कि विवियन एला को डांटने के बजाय अपना दिल का दुख शेयर करना शुरू कर देती है। वो एला को बताती है कि वो एक वक्त में जब वो जवान थी तो वो भी अपने कैरियर को लेके बहुत पैशनेट थी। उसे पियानो बजाने का बहुत शौक था। उसे बेस्ट स्कूल से पियानो बजाने की भी ऑफ़र मिली तो उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और जब वो घर आई तो उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स देके अपने 2 बच्चियों के साथ बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये किसी अच्छी हाउसवाइफ के काम नहीं है। यही वजह है कि वो एला और अपनी बाकी डॉटर्स को हाउस होल्ड ही सिखाती है और कुछ नहीं। जब विवियन वहाँ से ये बता के जाने लगती है तो उसे एला का शू नज़र आ जाता है कि बॉल में वो मिस्टीरियस गर्ल और कोई नहीं बल्कि एला थी। विवियन हमें दोबारा शॉक में डाल देती है। वो एला को डांटने के बजाय एला को कहती है कि अगर प्रिंस उससे शादी करना चाहता है तो उसको मना ना करे और उससे शादी कर ले। प्रिंस से शादी करने से उन सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एला उसे सारी सिचुएशन बता देती है और ये भी बता देती है कि उसने प्रिंस को ना कर दी है। इस बात पे विवियन को गुस्सा आता है और वो एला को कहती है कि वो कल थॉमस से उसकी शादी कर देगी। फिर किंग क्वीन के पास आता है क्योंकि वो उसकी हरकत से नाराज़ होकर उससे बात नहीं कर रही थी। वहाँ क्वीन किंग से कहती है कि वो जब से क्वीन किंग बना है वो बदल गया है। ये उनका रिलेशन ही है जो रॉबर्ट को प्यार पे यकीन नहीं करने देता। इस पे किंग उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्वीन उसे टोकते हुए कहती है कि ये तब तक था जब तक तुम किंग नहीं बने थे, लेकिन अब बस उसे अपने किंगडम और पावर से मतलब है। इसलिए वो क्वीन से प्यार तो क्या उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता और ना ही उसे क्वीन के ओपिनियन से कोई मतलब है। क्वीन को तो सिर्फ किंग के सामने एक प्रॉम की तरह स्माइल करते हुए रहना है। विवियन एला को थॉमस से शादी करने के लिए ले जाती है। यहाँ किंग क्वीन की बातों से शर्मिंदा होकर अपनी आंखें खोल लेता है।
फिर वो अपने बेटे को वो शू देते हुए उसका सच्चा प्यार ढूंढने को कहता है, चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो। तभी किंग के लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि रॉबर्ट अपनी फेवरेट प्रिंसेस ढूंढने के लिए उसके शू को लेके मार्केट में आ रहा है। रॉबर्ट हर गली और कूचे में जाता है लेकिन उसे एला कहीं नहीं मिलती। आखिर में उसे मार्केट का ख्याल आता है। दूसरी तरफ एला अपने माउस फ्रेंड्स को दिखाते हुए गाड़ी वाले को इम्बैलेंस करते हुए सबको डिस्ट्रैक्ट करते हुए कार से भाग जाती है और क्वीन से मिलने निकल जाती है। रॉबर्ट और एला दोनों मार्केट जाते हुए के रास्ते में मिलते हैं। इसके बाद रॉबर्ट एला से कहता है कि वो उसके लिए सब छोड़ के आ गया है और वो उसके ड्रीम्स फॉलो करने में उसको हेल्प करेगा, क्योंकि वो समझ गया है कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और फिर क्वीन टैटियाना से मिलते हैं, जो एला के डिज़ाइन अप्रूव कर देती है और उसे अपने साथ ट्रैवल करने को कहती है। किंग अपनी टीन एज की यादों को ताज़ा करते हुए क्वीन को गाना गाते हुए मनाता है, जैसे वो पहले करता था। रॉबर्ट अपनी फैमिली को आके बता देता है कि वो एला के साथ ट्रैवल करना चाहता है, फिर तब तक वो किंगडम क्वीन के हवाले करना चाहता है। फिर सब लोगों को उनके न्यू किंग और उसकी वाइफ देखने को मिलती है। फिर सब सेलिब्रेशंस करते हैं और इसी के साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।